हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सोल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपका जो है MPS 04 का ही एक यूनिट है, ये पर्यावरण। ये जो है आपके MPS 02 में भी दे रखा है और इसी को रिपीट करके यहाँ पे पर्यावरण के बारे में और डीपली यहाँ पे बता रखा है। पर्यावरण क्या है और इसके बहस के मुद्दे क्या हैं, नागरिक समाज में इसकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो पूरे चैप्टर्स में आपका जो है हम यही पढ़ने वाले हैं। और स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है आपका 11th-12th में भी पूछा जाता है, तो एक जनरल टॉपिक यहाँ पे हो गया। और पर्यावरण के बारे में पूरा आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका किस तरह से आंसर दे सकते हैं और भी चीज़ें जो है, अगर ये MA पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से मैंने ये चैप्टर तैयार किया है तो आप जो है उसके हिसाब से अपना प्रिपेयर करते हैं, ये वीडियो देखते हैं, तो आप 12th के 10th के एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे होता है और काफ़ी अच्छे मार्क्स आप फिर इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए पहले आज की वीडियो को देख लेते हैं, पर्यावरण। और इसके बाद जो है मैंने और भी चैप्टर्स आपके डाले, वो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। पर्यावरण को जो है हम हमेशा ही पढ़ते हैं, हर बार जो है पर्यावरण का टॉपिक्स आता है। बट यहाँ पे जो पर्यावरण है आपकी MPS 04 की बुक में, यहाँ पे अलग से ऐसा क्या दे रखा है पर्यावरण के बारे में। तो यहाँ पे आपकी बुक का नाम है जो तुलनात्मक राजनीति, उसका एक चैप्टर है। तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की गई है। यानी कि जो पर्यावरण हम कहते हैं हमारे आसपास का वातावरण है, ये तो हो गया एक जो है 10th लेवल पे आप पढ़ सकते हैं। पर तुलनात्मक राजनीति में यहाँ पे मानव और प्रकृति के बीच क्या संबंध है और इसको बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं, इसके बारे में आपको दे रखा है। तो यहाँ पे जो है मानव अपना विकास दूसरे जीवधारियों के मूल्यों पर करता है और उसके अस्तित्व पर खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम जो है प्रकृति और मानव के बीच क्या संबंध है और मानव जिस हिसाब से जो है जीव जंतुओं का और पेड़ पौधों का जिस प्रकार से यूज़ कर रहा है, तो उससे जो है इन सब चीज़ों को खतरा बढ़ रहा है। ये चीज़ जो है आपकी तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत दी गई है। यहाँ पे पर्यावरण का अर्थ, अगर हम पर्यावरण के अर्थ की बात करें तो यहाँ पे पर्यावरण का अर्थ है प्रकृति की देन, जैसे भूमि, वायु, जल, वनस्पति, कीटाणु व पशु पक्षी। यानी कि जो भी चीज़ें नेचुरल है, जो प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, उसमें जो है उसको हम कहेंगे पर्यावरण। वह इनका प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता है। यहाँ आवश्यक है कि पर्यावरण को दूषित होने से रोका जाए, अन्यथा शुद्ध जल और शुद्ध पदार्थों की कमी हो जाएगी और पर्यावरण की रक्षा के समुचित उपाय किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमें पर्यावरण को बचाना है, जो भी हमारे नेचर्स की, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, उनको अगर हम बचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है जितने भी दूषित पदार्थ है, दूषित जल है, उस सब को जो है यहाँ पे पदार्थों में उसकी रोकथाम करनी होगी। तो यहाँ पे जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं जो पर्यावरण के द्वारा यहाँ पे दी गई है, उसको दूषित होने से रोका जाए और अन्यथा शुद्ध जल और जितने भी शुद्ध पदार्थ हैं उन सब वो क्या है, वो सब दूषित हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए जो है कुछ उपाय किए जाने चाहिए। वो क्या उपाय हैं, ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी किए गए हैं, हमारे प्रत्येक मानव द्वारा भी जो है इसको किया जाना चाहिए, तभी जो है हम अपने पर्यावरण में बदलाव ला सकेंगे और यहाँ पे जो है एक स्वच्छ पदार्थ जो है हम उपलब्ध पा सकेंगे। पर्यावरण का अर्थ यहाँ पे आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। तुलनात्मक राजनीति में हम जो है मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को हम पढ़ते हैं और यहाँ पे जीवधारियों का जिस प्रकार से हमारे जो मानव हैं वो यूज़ कर रहे हैं उसका, और इस पे खतरा जो बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है।
तो पर्यावरण का अर्थ जो है प्रकृति की देन है। जितनी भी चीज़ें नेचुरल हैं उन सबको हम कहते हैं पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, और उन सबको बचाने के लिए हमें जो है कुछ प्रयास करने चाहिए। और क्या क्या प्रयास यहाँ पे किए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो मेन है इस टॉपिक आपका दूसरा पर्यावरण पे, पर्यावरण पर बहस के मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि जब पर्यावरण को बचाने की बात जब की जाती है यहाँ पे, तो कौन कौन सी नीतियाँ या कौन कौन से जो है उद्देश्य हम अपने रखते हैं, तो हम पर्यावरण की जो है पक्ष में या फिर पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा जो हम कह सकते हैं संसाधनों की कमी तथा अल्प विकास। तो सबसे पहला मुद्दा जो हम यहाँ पे कह सकते हैं संसाधनों की कमी तथा अल्प विकास, यानी कि यहाँ पे जैसे कि लिखा है संसाधनों की कमी जो इस प्रकार से हो रही है और इसके कारण अल्प विकास जो हो रहा है यहाँ पे उसके बारे में आपको बताया गया है। विश्व अधिकतर लोग प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के बिना गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। जैसे औद्योगिकरण तथा शहरीकरण का विकास होता है, वैसे वैसे गरीब क्षेत्रों के लोग अपना निवास स्थान और संसाधनों को खाने लगते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र में जो है सबसे कम विकास होता है वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने आप को ज़्यादा विकसित करने के लिए, ज़्यादा संसाधन पाने के लिए पेड़ों की कटाई करने लगते हैं, और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग यहाँ पे करने लगते हैं, जिस कारण हमारे जो पर्यावरण है उसमें संसाधनों की कमी आ रही है। और ये सब किस कारण होता है, अल्प विकास के कारण। जिन देशों में अल्प विकास होगा वही देश जो है संसाधनों का ज़्यादा उपयोग यहाँ पे करता है। पर्यावरण तथा विकास की अगर हम बात करें तो मतलब पर्यावरण और विकास किस प्रकार से जो है एक दूसरे पे जो हम कह सकते हैं संबंधित है, क्योंकि अगर किसी देश का पर्यावरण ही जो है अच्छा नहीं है तो वहाँ पे जो है विकास भी रुक जाता है। इसलिए पर्यावरण और विकास का जो है संबंध हम देखते हैं यहाँ पे। तो जनसंख्या के विस्फोट द्वारा वायु जल देने में जिसके कारण पृथ्वी प्रदूषित हो गई है, यानी कि जो जनसंख्या का विस्फोट है, जिस तरह से जनसंख्या जो है हमारे बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, इसके कारण जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। और इसके अलावा वायु जल के कारण पृथ्वी प्रदूषित हो गई है। यानी कि जैसे जैसे जो है जनसंख्या यहाँ पे बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब पर्यावरण प्रदूषित होने का मेन कारण यहाँ पे जनसंख्या को माना गया है। तो इसके कारण जो है पृथ्वी प्रदूषित हो रही है, वायु और जल भी इसका जो है प्रदूषित हो रहे हैं इससे, और हमारा जो है विकास अवरुद्ध हो रहा है। किसी भी देश में अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूजेस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई होगी। इस कारण जो है पर्यावरण जो है प्रदूषित होगा वहाँ का, या फिर उसके अगर पर्यावरण ही मतलब वहाँ का अच्छा नहीं होगा तो इस प्रकार से विकास भी वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो भारत द्वारा वृक्षारोपण तथा भाग संरक्षण की नीति अपनाकर पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया है। सबसे पहले इसको रोकने के लिए जितने भी पर्यावरण के जितने भी मुद्दे थे इसको रोकने के लिए जो है वृक्षारोपण, यानी कि हर व्यक्ति को जो है वृक्ष लगाने चाहिए, और बाग संरक्षण, और भी इसके अलावा जो है कई प्रयास यहाँ पे किए गए थे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे वृक्षारोपण के और बाग संरक्षण की बात हो रही है, यानी कि जितने भी जानवरों को जैसे मारा जाता है और जो है पेड़ों की कटाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी देश में हो रही है, इसको रोकने के लिए जो है यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण का प्रयास हुआ गया। इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। नागरिक समाज आंदोलन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नागरिक समाज की जो है पर्यावरण के अंतर्गत क्या भूमिका है। नागरिक समाज आंदोलन, नागरिक समाज कौन होते हैं, जो सामाजिक मुद्दों पर या पर्यावरण के मुद्दों पर सरकार से अलग होके जो कार्य करते हैं हमारे पर्यावरण के लिए या सामाजिक मुद्दों के लिए, और व्यक्ति को जो है प्रोत्साहित करते हैं किसी भी काम में या फिर किसी भी पर्यावरण के कोई भी मुद्दा हो उसके लिए प्रोत्साहित यहाँ पे किया जाता है नागरिक समाज द्वारा। अब गैर सरकारी संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में यहाँ पे हम सभी जानते हैं। यहाँ पे जो है बांध बन रहे थे
इस टाइम पे, और उन बांधों को बनने से यहाँ पे रोका गया था। अगर वो बांध बन जाते तो वहाँ के जितने भी स्थानीय लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया जाता, सभी लोग बेघर हो जाते। तो गैर सरकारी संगठन जो थे, जितने भी NGOs थे या फिर नागरिकों का जो समूह होता है, इन सब ने जो है इस नर्मदा बचाओ आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई और पर्यावरण के जो है एक और नुकसान होने से यहाँ पे रुक गया। तो सबसे पहले भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके बाद चिपको आंदोलन, ये भी नागरिक समाज द्वारा ही किया गया था। यानी कि ज़्यादातर इसमें महिलाओं की भूमिका हम देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है ज़्यादा डीपली हम इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियोज़ में बता रखा है। तो यहाँ पे नागरिक समाज की अगर आपसे भूमिका पूछी जाती है तो आप इन आंदोलनों को बता सकते हैं। चिपको आंदोलन, इसमें भी जो है महिलाओं ने जो है पेड़ों की कटाई पे जो है रोक लगाई थी। उनको पेड़ों को काटने नहीं दिया गया था। जितने भी वन अधिकारी वहाँ पे आ गए थे उनको जो है पेड़ों को काटने के लिए रोका गया था। कई मिथों द्वारा पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया गया। मिथ हम कह सकते हैं, जो भी जो है एक अवधारणा बना दी जाती है कि जैसे जानवरों को नहीं मारना चाहिए या पेड़ पौधों में जो है भगवानों का वास होता है। ये सब जितने भी मिथ थे, ये जब हमारे जित पर्यावरण का नुकसान होता जा रहा था, तो जितने भी नेता थे या फिर जो भी पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके द्वारा ये मिथ अपनाया गया था ताकि हम जो है पर्यावरण को बचा सकें, ताकि लोगों का जो है अंधविश्वास बढ़े पेड़ों के लिए और जानवरों के लिए, और वो जो है इनकी कटाई ना करें या फिर इनको ना मारें। नागरिक समाज के साथ साथ फिर सरकारी एजेंसियों को भी इसमें जोड़ लिया गया था। जितनी भी सरकारी एजेंसियां थी उनको भी यानी कि ऐसे कई संस्थाएं खुली गई जो कि पर्यावरण को रोकने के लिए या पर्यावरण के जितना भी नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए प्रयास करें। पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक न्याय, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक न्याय जो है हमें किस तरह स्थापित करना चाहिए। सामाजिक न्याय की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि समाज में जो भेदभाव होता है, यानी कि अमीर गरीब हम कह सकते हैं जो भेदभाव है, इसमें अमीर जो लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, वो पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और जितने भी गरीब लोग हैं उनके रिसोर्सेज जो है उनसे छीनते जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए, सभी धनी देशों को प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने और प्रदूषण फैलाने से रोका जाए, ताकि प्राकृतिक संसाधन से उपलब्ध हो सके और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रह सके। तो इसके अंतर्गत हमें जो है सभी जो धनी लोग हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम शिकार की भी बात करें, मतलब जितने भी पशुओं को मारा जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा शिकार जो करा जाता है वो गरीब लोगों द्वारा नहीं, बल्कि अमीर जो लोग होते हैं वो अपने शौक़ के लिए जो है इन जो भी बाघ होते हैं उनका शिकार करते हैं। वो लोग जितने भी जानवर होते हैं उनका शिकार करते हैं। उनको जो है अंग्रेज़ों की अगर हम बात करें, वो लोगों ने भी जो है उनको जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और इनको जो है जिंदा ही मतलब मार के इनको खा गए थे। तो इस प्रकार की जो है कई घटनाएं यहाँ पे हुई थी, और ज़्यादातर ये जो है धनी देशों द्वारा ही की गई थी। तो धनी देशों द्वारा और गरीब देशों का जो है मतलब जिस प्रकार से उन्हें ज़्यादा अधिकार दिया जाता है इन रिसोर्सेज पे, तो उसको हमें कम करना चाहिए। सामाजिक न्याय जो है तभी स्थापित हो पाएगा यहाँ पे। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पर्यावरण सुरक्षा सामाजिक न्याय, इसका आप आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आपको बहुत शॉर्ट में आपको जो है एक्सप्लेन किया है। इसके फुल नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। नोट्स में आपको जो है हर क्वेश्चन आप किस तरह से आंसर दे सकते हैं उसके बारे में आपको लिखा होगा, और यहाँ पे मैंने आपको मेन टॉपिक्स ही बताए हैं। इसके अलावा पर्यावरण पे जो है कई ऐसी मतलब कई मीटिंग्स हुई थी, वो चीज़ें मैंने इसमें ऐड नहीं करी हैं। तो ये सब जो है नोट्स में आपको एक्सप्लेनेशन दी होगी पूरा। आप अगर नोट्स पढ़ते हैं आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे समझ में आ जाएगा, और जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जाती है वो आपको जो है इसमें से फिर मतलब कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आप वो सारी चीज़ें अगर कर लेते हैं तो। यहाँ पे स्टूडेंट्स, और आपको इसमें से कोई भी डाउट होता है वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में इस बार वीडियो बनाया है। अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पर्यावरण पर बहस के मुद्दे हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने 2 मुद्दे जो है बताए हैं आपको। इसके अलावा और भी आपके जो है नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। नागरिक समाज आंदोलन यहाँ पे क्या क्या हुए थे, तो इसके अगर आपको एग्जाम्पल अगर लिखना है तो उसमें नर्मदा बचाओ और चिपको आंदोलन का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और मिथों द्वारा भी ये भी जो है आप
मतलब काफ़ी ईजी है ये याद करने में। मिथों द्वारा काफ़ी मिथ ऐसे बनाए गए थे, जैसे कि पर्यावरण को जो है हमें जो पेड़ होते हैं उनकी कटाई के लिए जैसे लोग काटते हैं, तो उसमें यहाँ पे एक मिथ बना दिया गया था कि पेड़ों में जो है भगवान वास करते हैं, या फिर शाम के टाइम जो है पेड़ों को यहाँ पे नहीं काटना चाहिए। इसके लिए जो ऐसा कुछ असलियत में नहीं होता है, ये सब सिर्फ मिथ थे जो शुरुआतों के टाइम पे इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जो है ये सब चीज़ें बनाई गई थी ऐसे में, ताकि लोग जो है पर्यावरण का ज़्यादा दोहन ना। ये आपसे पूछा जा सकता है